हेलो हेलो हेलो। मैं कैंडिड एक्सचेंज चैनल जो आचार्य प्रशांत और उनकी फ़िलोसफ़ी के ऊपर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके संदर्भ में आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं स्पेशली आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हमें थोड़ा रिबेलियस तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझ रहे हो कि यूथ का जो एनर्जी है वो गलत जगह जा रही है। तो वैसे भी तो जा ही रही है, ऐसे भी लोग मोबाइल में या कहीं कहीं जगह पे खो जाते हैं, सेलिब्रिटी में कहीं कहीं जगह पे खो जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत सर ऐसा नहीं बोलते कि मुझे ही फॉलो करो या मुझे ही सुनो, या वो तो बोल रहे हैं अपने आप को देखो, आपको क्या करना है वो अपने आप को समझो और फिर देखो। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूथ गलत दिशा में जा रहा है? जैसे आपने पकड़ लिया अपना जो आपको क्या करना है, वैसे ही सारे आप कर लेंगे ऐसे ही। और शुरू शुरू में तो हमें रिबेलियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि कई कई फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि सुसु करने जाना है ना बच्चों को, तो अभी माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने भी नहीं दिया जाता है, उनको बोल रहे होते हैं सीरियसली बैठ जाओ, ऐसे मुँह पे उंगली रख के बैठ जाओ। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। ऐसी जगह पे हमें थोड़ा मुँहफट होना ही पड़ेगा, नहीं होएंगे तो वो उनका ही चलाते रहेंगे और हम डर डर के मारे बैठे रहेंगे। नहीं चलेगा ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा चलता रहेगा तो फिर समाज नहीं सुधरेगा। समाज को सुधारना हो तो थोड़ा तो रिबेलियस होना ही पड़ेगा। तो जो वही तो वो बोल रहे हैं कि आप अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ बातें थोप रहे तो उनको सवाल करो और पूछो कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और हम आपने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों करें। वो ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो फिर हम आध्यात्मिकता में भी आगे नहीं जाएंगे। और एक बात मैं ये बता दूं कि हम जो भी कर रहे हैं वो धर्म के अंदर ही कर रहे हैं। आपको पता है, हम अभी सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये भी धर्म ही है। इसीलिए आचार्य प्रशांत सर ने अपनी फिलोसफी में धर्म को लाया है। हम स्पेशली मैं अर्पित सर से बोलना चाहती हूँ, अगर हम कुछ अपना कॉन्टेक्स्ट किसी से बात करने जाएंगे और उनका पूरा लगाव होता है भगवान के या एक्शन, जो अपना जो अस्तित्व है उसके ऊपर पूरा लगा होता है, अगर कहीं ना कहीं सबके अंदर ही है अपने आप को जानने की वो जिज्ञासा, इसके लिए हमें उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लाना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य प्रशांत सर ने धर्म का सहारा, सहारा तो नहीं बोल सकती, हम जब जन्मते जब पैदा होते तभी धर्म हमारे साथ ही प्रकट हो जाता है। हम वो जो सेल है वो पूछता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, वो हर समय डरा हुआ रहता है। तो उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ कर रहा है वही धर्म है। वो हर हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है वही धर्म है, और वो धर्म को हमें पूरा क्लैरिटी के साथ जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को देखना पड़ेगा, और लोगों को भी जो भी बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए हमें उनसे बातें भी करनी पड़ेगी, थोड़ा रिबेलियस भी होना पड़ेगा, तब भी हमें हमारे अंदर क्लियरिटी आती है। जब पता है बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारा एंगर जब निकल जाता है ना अंदर से, तब भी वो पीस आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आप को भी। जैसे मैं आज भी आचार्य प्रसन्न का वीडियो देख रही थी, उन्होंने बोला कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो अगर हम सुख में ही सुमिरन करने लगे, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हमें ये सुख आया है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, हमने ऐसे ऐसे क्या कर्म किए तो अभी हम अच्छा पीस महसूस कर रहे हैं। अगर ये देखना चालू कर दिया हमने, तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमें बढ़ जाएंगे, हमारे वो अच्छे कर्म। और वो अच्छे कर्म से ही हम आगे हमारी ये कर्म की साइकिल में से बाहर आ पाएंगे। ये कर्म की साइकिल में से ही बाहर आना है, तो उनके लिए हमें जो चाहे करना पड़े, साम दाम दंड भेद, वो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि अंदर से वो जो एंगर निकल जाता है ना, तब भी पीस आता है। और आपने बुद्ध भगवान का भी देखा होगा कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने छोटा बच्चा छोड़ के चले गए तो उन्होंने अंदर से कितनी वो
प्यास जगी होगी, कितनी तड़प जगी होगी, कितनी ललक जगी होगी, तब वो चले गए। और तब उन्होंने इतना भटकने के बाद फिर पीस महसूस किया, फिर उनको आत्मज्ञान हुआ। वो हमें उनका अगर शुरुआत से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर कोई फ़िलॉसफ़ी आगे बढ़ा है, आगे जाके उनको पीस मिला है, तो उनको कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे मिला है, ये देखना पड़ेगा। अगर हम अभी जो कर रहे हैं वही देखते रहेंगे, तो जो हमेशा एक टॉर्च के ऊपर चला गया है उसका टॉर्च ही देखते रहेंगे तो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। उसके लेवल पर आके उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से देखना पड़ेगा। और जो भी अंधविश्वास में जो पड़े हैं लोग, उनको भी हमें उठाना पड़ेगा। ये हमारी जवाबदारी है। अब हमें जो मिला है हम उनको आगे बांटने का है, और आगे बांटेंगे तभी हम और वो खुश रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, नहीं तो हमें वो पीस नहीं मिलेगा। और ये जो बांटने की बात है वो ऐसे ही नहीं यूट्यूब के कोने घर में एक यूट्यूब का चैनल खोल लो और फिर पीस बांटते रहो, नहीं। हमें ज़मीन पे भी उतरना पड़ेगा, उन लोगों के साथ भी जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 1-on-1 बातचीत करनी पड़ेगी, तभी हम थोड़ा समझ पाएंगे कि हमारी कमज़ोरी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे। और आचार्य प्रशांत सर ने ऐसे ही आगे बढ़े हैं, मैंने देखे हैं उनके बहुत सारे वीडियो, तभी उनका ये वोकल कॉर्ड पूरा खुला है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें भी उस गंदगी में उतरना पड़ेगा। उतरेंगे तभी हम भी अवॉइड हो पाएंगे और दूसरे भी अवॉइड हो पाएंगे, ठीक है। वैसे मुझे आपके ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करें उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए और सब साथ मिलके काम करना चाहिए, ठीक है। लव यू।